विद्वान व्यक्तियों में से एक है, वो हमारी धरोहर के रूप में है। यदि आप उनकी इस जाति और कास्ट को हटा करके सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वो भारत देश के परीक्षित से हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। और को बढ़ने दिया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उनको पूरी छूट दी गई या इस मामले को अरे कंट्रोल। सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है सनातनियों के साथ मध्य प्रदेश में। देखिए, अनिल मिश्रा जी की व्याख्या सनातन को लेकर के क्या है, ये तो अनिल मिश्रा बेहतर बता सकते हैं। पर ये यदि उनके व्यक्तिगत नजर में कहीं पर चीजें आ रही हैं। रोज है, वो कह रहे हैं संविधान नहीं मनुस्मृति को मानना होगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही है। देखिए, अनिल मिश्रा ने जो बातें की वो व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं। अभी मनुस्मृति को मानना है, आपको महाभारत को मानना है, रामायण को मानना है, रामचरितमानस को मानना है। जिसको जो भी ग्रंथ के बारे में मानना हो या जिसको जिस बारे में भी मानना हो वो एक निजी जीवन होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये खुद ही एक ज्यूडिशरी फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। और जिस कोर्ट की वजह से वो इतने नॉलेज रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रखते हैं, सीआरपीसी आईपीसी का भी नॉलेज रखते हैं, कैसे प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में भी उनको काफी फैक्ट्स पता है। तो मुझे लगता है कि उसमें मनुस्मृति का कहाँ स्थान है और कहाँ अम्बेडकर के बारे में, कहाँ अम्बेडकर का स्थान है, इसके बारे में बहुत वो समझदार है। तीसरी बात, जिस तरीके से ग्वालियर और चंबल के बेल्ट में इस तरह की भावनाएं बढ़ी है, उसमें सबसे बड़े दो बड़े महत्वपूर्ण कारण थे। पहला ये है कि जिस प्रकार से चीजें बढ़ी और उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोश आया, पर पुलिस ने जो एफआईआर किया था वो कहीं ना कहीं पर गलत था, जिसको मुझे लगता है कि कल उनको जेल भी ग्रांट की गई है और उसके साथ में मामले को भी खत्म कर दिया गया। कोई भी एट्रोसिटी का एक्ट जो लगाया गया, उन पर जो आरोप लगाया गया था, उन्होंने गाली गलौज किया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गाली गलौज किया है। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो भी कहा कि ये मनुस्मृति को लेकर के और अम्बेडकर साहब को लेकर के, तो उनका वो निजी मामला था और उनको व्यापक स्तर पर उन्होंने बोला। गाली गलौज जो व्यापक शब्द में व्याख्या की गई है भारतीय संविधान में या सीआरपीसी की प्रोसीडिंग पर और आईपीसी की प्रोसीडिंग पर, वो एब्यूज कैसे होते हैं, कैसे गाली गलौज दिए जाते हैं, इसकी पर्याप्त व्याख्या है। और पुराने में मैं कहूँ तो 323 सेक्शन आईपीसी का होता है, 324 होता है, बहुत सारे सेक्शन है। अम्बेडकर साहब की तस्वीर जलाना, अम्बेडकर साहब मुर्दाबाद बोलना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुर्दाबाद जिंदाबाद ये सारी चीजें तो एक सामान्य आजकल की जो घटनाएं घटती हैं और सामान्य कोई ही नारा लगता है। आप देखेंगे कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, फलानी पार्टी मुर्दाबाद जिंदाबाद, इस तरह की बातें होती है। पर गाली गलौज का मतलब मेरे दिमाग में कुछ बड़े शब्द हैं। पहली चीज, अम्बेडकर साहब की मूर्ति को और कोर्ट की प्रेमिसेस से या कहीं भी लगाई गई है, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है तो नहीं देना चाहिए, मेरे नजर पर नहीं देना चाहिए। और वो भारत देश के नहीं, वो विश्व के काफी विद्वान व्यक्तियों में से एक है, वो हमारी धरोहर के रूप में है। यदि आप उनकी इस जाति और कास्ट को हटा करके सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वो भारत देश के परीक्षित से हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। और यदि हम और आप लॉयर्स व्यक्ति या लॉयर्स जो हमारी फैकल्टीज है वो नहीं करती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत देश में संविधान के बारे में और संविधान का जो हमारा तंत्र है, जो संविधान की व्याख्याएं है, उसकी कोई व्याख्या है। जैसे आपने कहा, प्रशासन का भी यही कहना है कि ग्वालियर संभाग का माहौल बिगाड़ना है अनिल मिश्रा। यहाँ दो समुदायों को आपस में टकराने की स्थिति हो गई है। नहीं, दूसरी चीज ये कहो, जहाँ पर बहुत समुदाय आकर के वहां पर बहुत सारे कामों को किए, वहां पर बहुत सारे सबको आने की कोई जरूरत बहुत थी, पैसों में चीज थी कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था उनको ये सारी चीजों से रोक सकता था। और रोक करके ये जो आपने बोला है कि दो बड़े समुदाय के बीच में विवाद और डिस्प्यूट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं पर इसका विस्तारण किया जा सकता था, उसका समाधान ढूंढा जा सकता था। इतने बड़े लेवल पर ये कुछ लोग नेतागिरी भी करते हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई छुटपुट भी मुद्दा मिल गया तो उसमें अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पूरी सेना सहायता लेकर के दिखने लगते हैं। कई बार यह भी होता है। प्रशासन की ढील रही इस पूरे मामले को बढ़ने दिया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उनको पूरी छूट दी गई या इस मामले को कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरा, इसके साथ में विभिन्न नेता अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के गए, तो वो कोई नेताओं का वो प्लेटफॉर्म था नहीं। उसको तो वहीं पर जैसे अम्बेडकर की मूर्ति को उन्होंने किया गड़बड़, तोड़ फोड़ की, तो वो गलत था। हम भी उसको मान रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी मानना चाहिए और इसी मामले को वहीं पर शांत कर रहे हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है सनातनियों के साथ मध्य प्रदेश में। देखिए, अनिल मिश्रा जी की व्याख्या सनातन को लेकर के क्या है, ये तो अनिल मिश्रा बेहतर बता सकते हैं। पर ये यदि उनके व्यक्तिगत नजर में कहीं पर चीजें आ रही हैं तो उसका पुलिस कंप्लेन करे, बहुत सारे रूट्स हैं और उस पर वो बात करे जा करके, और मुझे लगता है कि उसका समाधान है।
आईपीसी सीआरपीसी इसमें सब जगह पर उनको लेकर के कानून बनाए गए हैं और वहां पर उनको जगह दी गई है। उसको बड़े पर्याप्त तरीके से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, सुनियोजित तरीके से उस मामले को वहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट करके खत्म किया जा सकता है।